तेहि निस सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपु फेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता हो यही कहा। कह सिगिन माता कई विधि मारई, विश्व दुख दाता। रघुपति सर सिर कटहु न मरहि, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओहि, यही हो हरिपद कमल बिछोहि। यही कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तकी तकी बार बार बहु मारी। ऐसो दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव न आना। बहु विधि कर बिलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरहि सुरारी। प्रभुता ते उर हतहि न तेहि, एहि के हृदय बसत बह देहि। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हरष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरहि रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर हो यही बिकल, छूट जाई तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरिहइ राम सुजान। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न होगी। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर उठा है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुखों में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी आप बसती हैं। ये सोचकर रह जाते हैं उसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत महति समझाई, पुनित जटा निज भवन सिधाई। राम सुभाऊ सुमेर बैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेही। निसहि ससहि निंदति बहु भांति, जुग सम भई सिराति न राति। करति विलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। तब अति भयहु बिरह उड़दाहु, पर केहु बाम नयन अरुबाहु। सहुन विचार धरी मन धीरा, अब मिलिहै कृपा हल रघुबीरा। यहाँ अर्ध निशि रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। सठरन भूमि छड़ाय सिमोहि, दिग दिग अधम महंद मति तोहि। कई पद गई बहु विधि समुझावा, और भये रथ चढ़ पुनि धावा। सुनिया गवन दसानन केरा, कपि दल खरवर भयहु घनेरा। तह तह भूधर बिटप उपारी, दाये कट खटाई बट भारी। दाये जो मरकट बिकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुन रावण लियो। चहु दिशि चपेट निमार,
नखिन बिदारी तनु व्याकुल कियो, देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार, अंतरहित होई निमिष महु, कृत माया विस्तार। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं, कह रही हैं रात युद्ध के समान बड़ी हो गई, वे बीतते ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, रे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत वृक्ष उखाड़कर क्रोध से कटकटा कर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते, उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मारकर नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। प्रेम से बोलो जय श्री राम।